हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 देख रहे हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे और प्लस कुछ करंट अफेयर भी होंगे। तो हम लोगों ने इस सीरीज में 2 लेक्चर कर लिया है, 25-25 क्वेश्चन करके हम लोगों ने 53 क्वेश्चन पूरा कर लिया था। आज हम लोग 54वां क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, सी वेद परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसका उद्देश्य औद्योगिक देशों में मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और आनुवंशिक जोखिम कारकों की जांच करना है। बिल्कुल ये सही है। दूसरा दिया है, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक परियोजना है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। वेद का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो वेद का फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम ऑन वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नलाइजिंग। ये इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप देखिएगा, विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 टॉलस्टॉय फार्म, जो कालांतर में स्थापित गांधीवादी आश्रम का पूर्ववर्ती था, उसको निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान स्थापित किया गया था? तो इसका ये देखिए आंसर होगा, जब नटाल के भारतीय नए आप्रवासन कानूनों का विरोध करने हेतु सीमा पार करके ट्रांसवाल में आ रहे थे, तब की यह घटना है। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। 55 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल गणेश आयंगर को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट है। ठीक है, इसको रटना है। दिया है, 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का क्या महत्व है? तो हरिपुरा अधिवेशन का एक ही महत्व था। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और यह अधिवेशन काफ़ी फेमस अधिवेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से पहले आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58 को ऊपर दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 58 तो हम लोगों ने कर लिया, सही बात है। ये हम लोगों का विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 56 देख ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। इसमें दिया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरू किए गए विधायी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों का अलग अलग कर दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कर दिया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों को दिया है, देखिए पहला यहाँ पर ये दे दिया है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो ये गलत है, इसमें कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था, अलग नहीं किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, इस अधिनियम के तहत विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत स्थापित करने हेतु प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यह भी गलत है आपका, इसमें इसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जो दोनों गलत है तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही होगा ही। एक बार देखते हैं इसको, तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है। लिखा है कि इस अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये बात सही है।
अधिकार तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन कुछ चलने लायक नहीं दिया था अधिकार कि उस पर भारत कुछ कर पाए। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुपर बिट है। सुपर बिट का संबंध किससे है, यह पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर है कि आकाशगंगा समूहों में दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को सटीक रूप से मापन के लिए डिजाइन किया गया एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कानपुर, तो कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बरेली, बरेली का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। दिल्ली, तीसरा दिया है दिल्ली, दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे बादशाह बहादुर शाह, तो बादशाह बहादुर शाह इसमें कहीं दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा दिया लखनऊ, लखनऊ का आपको पता है बेगम हजरत महल कर रही थी, तो और उनके पुत्र जो बिरल अजीज कादरी थे वो भी कर रहे थे, तो ये हो जाएगा लखनऊ का, ये सही है। तो ऐसे हिसाब से हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल 2 युग्म सही सम्मिलित हैं। ये देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा वरना वैगनर ग्रुप क्या है। देखिए वैगनर ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो वैगनर ग्रुप है यह सैनिकों की भाड़े पर आपूर्ति करने वाले अनुबंधकर्ताओं का एक नेटवर्क है, यानी कि ये सैनिक उपलब्ध कराने के लिए वैगनर ग्रुप है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए यह दिया है, यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रारंभ एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधित दावों में इंटरऑपरेटिबिलिटी लाना है। सही बात है। दूसरा दिया है, इसकी घोषणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की गई है। हमारा दोनों ही कथन सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में दिया है कि 1937 में के प्रांतीय चुनाव और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, जुलाई 1937 में 11 प्रांतों में से 10 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने 2 प्रांतों में गठबंधन सरकारों का गठन किया था। ठीक है, इसमें लिखा है कि 10 कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 10 कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जुलाई 1947 की बात नहीं है, ये फरवरी की बात है। ठीक है, जुलाई 1937 में 11 में से 7 प्रांतों में खाली बनाया गया था। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और 2 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा दिया है, पंजाब में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था, तो ये भी गलत है हम लोगों का, क्योंकि पंजाब में जो है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर किया था। तो पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और मुस्लिम लीग, यहाँ पे क्या लिख दिया है, पंजाब में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, गांधी जी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए प्रचार किया जिससे कांग्रेस को भारी समर्थन मिला, तो गांधी जी ने चुनाव में प्रचार वरचार नहीं किया था किसी भी तरह का, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अनिवासी भारतीय शोधकर्ता ने जारी की जाने वाली
वैभव फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, इसे विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये बात गलत है। इसे फेलोशिप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, न कि विदेश मंत्रालय द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अब एक है, जहाँ जहाँ निकालेंगे तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को एनआरआई या आईपीओस अथवा ओसीआईएस का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सही बात है। यह आवेदन के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीएचडी D-MS की डिग्री होनी चाहिए। ये भी सही बात है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मोंटेवीडियो मारू के कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया, यह एक जापानी मालवाहक जहाज़ था जिसकी उदय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धबंदियों और नागरिकों को ले जाने के लिए किया गया था। दूसरा दिया है, इसे दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा स्पष्ट करके डूबो दिया गया था। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय की एक पहल है, तो ये गलत है। गृह मंत्रालय की पहल नहीं है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, क्योंकि जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है, यह केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है और यह जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और व्यापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों के द्वारा इसे गठित किया गया है। ये आपको याद में रखना है। और दूसरा बात, अगर दूसरे स्टेटमेंट की करें तो यह आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोगियों एवं उनके परिचायक परिवारों को आवश्यक व्यापक औषधि तथा दवाओं की उपभोक्ता को उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये सब किया जाता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसको मैंने अपने आंसर में देखा तब मुझे सही हुआ, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट में भी गलत है। ये करंट का है, तो आप विजन IAS के करंटली अफेयर में या फिर जो भी आप करंट पढ़ते होंगे उसमें आप देख सकते हैं। ये है, देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें दिया है, मिशन के प्रमुख सर रिचर्ड स्टैनक्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। तो ये बात सही है, क्रिप्स ने इसका समर्थन किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य भारत के में अति शीघ्र स्वशासन की स्थापना करना था। तो ये बात सही है। दोनों ही कथन सही है और सही पूछा भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के आयोजन की शुरुआत बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और GR अभयंकर द्वारा की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का देखते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये लखनऊ में नहीं आयोजित किया गया था। इसका प्रथम जो सत्र आयोजित किया गया था वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ठीक है। यानी कि आज की मुंबई में आयोजित किया गया था 1927 में। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा
और पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम ने की थी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है 1945 के भारतीय आम चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मुद्दा उठाया गया था या उठाए गए थे। तो 1942 के आंदोलन का क्रूरता से दमन किया जाना, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का तो गलत नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1942 में जो हुआ था उसके क्रूरता से जो दमन किया गया वो तो मुद्दा उठाना ही था, ये तो सही है। दूसरा दिया है कि संविधान सभा में मुस्लिम और हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व का, तो समान प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, नहीं की गई थी। समान प्रतिनिधित्व की बात तो नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि 1945 के चुनाव के अभियान के दौरान संविधान सभा में मुसलमानों और हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा जो था वो विशेष रूप से नहीं उठाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा दिया है भारतीय राष्ट्रीय सेना के युद्धबंदियों के भविष्य निर्धारण का, तो ये स्टेटमेंट सही है। इस ऐसी स्थिति में हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होते हुए अस्वीकार करने का निर्णय लिया। पूना पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल की कुल सीटों में से 15% की सीटें अधिक सीटें दलित के लिए आरक्षित कर दी गई थी। हाँ, तो इसमें देखिए अस्वीकार करने की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने इसे न स्वीकार किया था और न ही अस्वीकार किया था। इस पर उसका कोई विशेष टिप्पणी नहीं आई थी, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, 15% की बात की गई थी, ठीक है, तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 का आंसर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में दिया है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, ठीक है, ये गलत है। सभी प्रांतों में नहीं कहा था, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केवल कहा गया था। तो एक जहाँ जहाँ है उसको आप डिलीट करेंगे तो आपका ऑप्शन सी निकल रहा होगा। आप आराम से पढ़िएगा इसको तीनों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। चगास रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संचारी परजीवी रोग है जो अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है, देखेंगे इसको, कथन सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है यह रोग संक्रमित मनुष्यों या जानवरों में सामान्य संपर्क से फैलता है। तीसरा दिया इस रोग के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो देखिए ये दोनों पहला और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अब दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखिए लिखा है सामान्य संपर्क से फैलता है, सामान्य संपर्क से नहीं फैलता है, ठीक है। अगर आप उसका थूक हो गया, उसकी अगर मतलब उसके थाली में खा लें, इस तरह से अगर होगा तो कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके आसपास से गुजरेंगे तो आपको ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो ये पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 एंड 76। 73 में दिया है हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि कौन सा सही से सुमेलिखित है, इसके बारे में पूछ रहा है।
बंगाल विभाजन के समय कर्जन थे। सांप्रदायिक पंचायत के समय कौन था? इस तरह से हम लोगों को मिलान करना है। तो देखिए पहला तो सही है, इसमें बंगाल का विभाजन के समय का लॉर्ड कर्जन था। दूसरा जो दिया है सांप्रदायिक पंचायत, इसमें लॉर्ड जो बिलिंगडन, लॉर्ड बिलिंगडन थे, तो इरविन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है नेक्स्ट वाला चौरी चौरा कांड, तो हाँ ये बात सही है कि चौरी चौरा कांड में लॉर्ड रीडिंग थे। चौथा दिया है गदर विद्रोह, तो गदर विद्रोह के टाइम पर जो थे वो भी सही सुलमेकिल नहीं है, क्योंकि इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे गदर विद्रोह के टाइम पर। ये गलत है हम लोगों का, क्योंकि कलकत्ता जब दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, कलकत्ता से जब दिल्ली की राजधानी, जब उन्होंने दिल्ली राजधानी बनाई थी, तब चेम्सफोर्ड थे, गदर विद्रोह के टाइम पर नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। गदर विद्रोह के टाइम पर लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऐसे में हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 विकल्प हम लोगों के सही हैं और 2 गलत हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई थी, सही बात है। दूसरा दिया है, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने नरसंहार के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था। तो ये जो सत्याग्रह सभा का गठन की बात कर रहा है, ये तो रोलक एक्ट के टाइम पे किया गया था, फरवरी 1919 में। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी पहला तो सही है ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि इन्होंने 18 अक्टूबर 1939 को हाउस ऑफ लॉर्ड के में भारतीय विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पर जोर दिया। साथ ही कांग्रेस को विशुद्ध रूप से हिंदू संगठन करार कर दिया और 1940 में चर्चिल के प्रधानमंत्री पद की शपथ के साथ उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने महसूस किया कि भारत के संदर्भ में उनके और चर्चिल के विचार बहुत भिन्न है। उन्होंने टिप्पणी की कि मैं उनके लिए केवल एक परेशानी बनकर ही जा सकता हूँ। उपयोग कर ध्यान से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में ये कहा गया है, सॉरी लॉर्ड जटलैंड के बारे में कहा गया है लॉर्ड जटलैंड के बारे में कहा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट था, मैंने भी अभी देखा तब पता लगा, मुझे लिनलिथगो लग रहा था, लेकिन इसमें लिखा है लॉर्ड जटलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। उड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य आंग्ल विवाद का समाधान करना था। तो बिल्कुल ये गलत है, समाधान करना नहीं था। इसका ये उद्देश्य था कि पश्चिमी ज्ञान को और आगे बढ़ाया जाए और ऐसे भारतीय तैयार किए जाएं जो शरीर से तो इंडियन लगे लेकिन मानसिकता उनकी ब्रिटिश के तरह हो। ठीक है, दूसरा दिया गया है, इसमें ब्रिटिश सरकार को जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने हेतु निर्देश दिया गया था। तो ये कथन हमारा सही है 77 का। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको विजन IAS टेस्ट सीरीज का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।